नमस्कार, स्वागत है आप सभी का भारत अपडेट के इस खास बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ ऋतु भंडारी और शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ, जहां 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारी में इस वक्त बीजेपी पूरी तरह से जुट चुकी है। बड़ी खबर, आज सीएम योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में तूफानी और ताबड़तोड़ दौरे पर हैं। जहां 3 जिलों के दौरे पर योगी आदित्यनाथ आगरा, जालौन और फतेहपुर का दौरा करते हुए योगी आदित्यनाथ नजर आने वाले हैं और तीनों जिलों को करोड़ों की बड़ी सौगात योगी आदित्यनाथ की तरफ से दी जाएगी। तो 2027 का विधानसभा चुनाव फतेह करने के लिए बीजेपी पूरी तरह से तैयार है और एकमात्र यही वजह है कि सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार जिले दर जिले दौरा कर रहे हैं। जहां सीएम योगी आदित्यनाथ आज 3 जिलों के दौरे पर हैं और सीएम योगी के दौरे को लेकर लगभग सभी तैयारी पूरी हो चुकी है। ये तूफानी दौरा, ताबड़तोड़ लगातार हर जिले का दौरा करते हुए योगी आदित्यनाथ, क्योंकि सत्ता को कैसे मजबूत करना है, 2027 का चुनाव कैसे फतेह करना है, इसके साथ ही अपना जनादेश और जनाधार को कैसे मजबूत करना है, वोट बैंक को कैसे मजबूत करना है, इसको लेकर लगातार कवायद रची जा रही है। सियासी बिसात हर जिले में बिछाई जा रही है और चुनावी हुंकार फूकी जा रही है, जिसके चलते ये कहा जा रहा है कि सीएम योगी आदित्यनाथ आगरा, जालौन के जो जिले दौरे पर हैं और इसके साथ ही आपको बता दें कि फतेहपुर भी सीएम योगी आदित्यनाथ जाएंगे और ये दौरे निश्चित तौर पर बेहद महत्वपूर्ण हो जाते हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ तीनों जिलों को करोड़ों की सौगात देने वाले हैं। इसके साथ ही इन 3 जिलों का जब ताबड़तोड़ दौरा करेंगे तो अधिकारियों की तरफ से धरातल पर लगातार निरीक्षण किया जा रहा है। धरातल पर मुस्तैदी यहां पर पुलिस बल की देखने को मिल पा रही है। और प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। फिलहाल सीएम योगी आदित्यनाथ के दौरे को लेकर किसी भी तो तीनों जिलों के दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ, जहां पर आपको बता दें ये जिले के दौरे बेहद महत्वपूर्ण सीएम योगी आदित्यनाथ के हो जाते हैं। बीजेपी कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है और जब यहां पर करोड़ों की सौगात योगी आदित्यनाथ की तरफ से दी जाएगी तो इन जिले वासियों की तरफ से बेसब्री के साथ इंतजार किया जा रहा है। योगी आदित्यनाथ को अपने जिले में देखने के लिए, अपने क्षेत्र में देखने के लिए, उनको सुनने के लिए और उन करोड़ों की सौगात का इंतजार है जिले वासियों को, जिसका बेसब्री के साथ लंबे समय से इंतजार किया जा रहा था। क्योंकि महज ये करोड़ों की सौगात नहीं होती जो योगी आदित्यनाथ या राज्य सरकार की तरफ से दी जाती है, बल्कि ये रोजगार का एक रोड मैप तैयार करती है। इसके साथ ही युवाओं का भविष्य तैयार करती है, आधी आबादी को सिक्योर करती है, क्योंकि आधी आबादी के लिए भी बड़ी बड़ी योजनाएं संचालित की जाती है। तो सीधे तौर पर यह कहना गलत नहीं होगा, पंक्ति पर बैठे हर अंतिम व्यक्ति के लिए तमाम बड़ी चीजों का ऐलान किया जाता है। और आज उसी मंच पर योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे जहां 3 जिलों के ताबड़तोड़ दौरे पर योगी आदित्यनाथ हैं और करोड़ों की सौगात यहां पर देंगे। कई योजना परियोजना का शिलान्यास यहां पर किया जाएगा, जिसके चलते ये कहा जा रहा है कि 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर पूरी मुस्तैदी के साथ यहां पर बीजेपी अड़िग है। पूरी मुस्तैदी के साथ बीजेपी लगातार काम कर रही है और ऐसे में बीजेपी कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह है। सीएम योगी आदित्यनाथ के इन 3 जिलों के दौरे को विशेष तौर पर ऐतिहासिक बनाने के लिए व्यापक स्तर पर किसी भी तरह की चूक लापरवाही ना रहे, उसको लेकर निगरानी रखी जा रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ जब आगरा, जालौन और फतेहपुर पहुंचेंगे तो उनकी अगवानी करने के लिए जनप्रतिनिधि वहां पर मौजूद रहेंगे। तो लगभग सभी तैयारी महज अब इंतजार है योगी आदित्यनाथ का, जब 3 जिलों के दौरे पर योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे और इस दौरान क्या कुछ तस्वीरें आती हैं वो देखना बेहद महत्वपूर्ण है। क्योंकि आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार हर दिन किसी ना किसी जिले का दौरा करते हैं और ऐसे में सीएम योगी आदित्यनाथ जब इन दौरे पर पहुंचते हैं तो उस दौरान निश्चित तौर पर हर किसी को उम्मीद होती है, हर किसी को विश्वास होता है कि सीएम योगी आदित्यनाथ जब यहां पर पहुंचेंगे तो उस दौरान करोड़ों की सौगात से नवाजेंगे। और आज एक बार फिर से वही तस्वीरें सामने आने वाली है जहां सीएम योगी आदित्यनाथ का 3 जिलों का दौरा है और ऐसे में कई योजना परियोजनाओं का यहाँ पर शिलान्यास लोकार्पण किया जाएगा। और इसके साथ ही आपको बता दें कि आगरा, जालौन और इसके साथ ही फतेहपुर वो विधानसभा सीटें हैं जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ आज पहुंचने वाले हैं। और सीएम योगी आदित्यनाथ जब यहां पर पहुंचेंगे तो निश्चित तौर पर 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए हुंकार भरेंगे। और इसके साथ ही विपक्षी पार्टियों की तरफ से जो लगातार रणनीति अपनाई जा रही है, पीडीए फैक्टर या हिंदुत्व की राजनीति की जा रही है, उस पर भी कड़ा प्रहार आज इस मंच से इन तीनों जिलों से सीएम योगी आदित्यनाथ
आदित्यनाथ की तरफ से किया जा सकता है। तो देखिए सुबह 10:30 बजे का समय है जब सदर तहसील क्षेत्र के मदारीपुर कला हेलीपैड पहुंचेंगे फतेहपुर का ये दौरा। सबसे पहले फतेहपुर सीएम योगी आदित्यनाथ की उपस्थिति रहेगी। उन्होंने जनसभा को संबोधित करने के साथ ही जिले के विधानसभा क्षेत्रों से जुड़े हुए विभिन्न विकास कार्यों का जायजा भी यहां पर लेते हुए सीएम नजर आने वाले हैं। प्रणवीर मेरे सहयोगी हमारे साथ लाइव बने हुए हैं। प्रणवीर, सीएम योगी आदित्यनाथ 3 जिलों के दौरे पर हैं जहां पर तीनों जिलों वासियों को कई परियोजनाओं और योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करते हुए करोड़ों की सौगात देंगे। फिलहाल सीएम के दौरे को लेकर किस तरह की तस्वीर और क्या कुछ व्यापक स्तर पर तैयारियां? निश्चित तौर पर आपको बता दें कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ एक फायर ब्रांड नेता माने जाते हैं और विकास कार्यों को लेकर के कहीं ना कहीं लगातार वो समीक्षा बैठक करते रहते हैं, चाहे अपने अधिकारियों के साथ, चाहे अपने जनप्रतिनिधियों के साथ। और वहीं जो जिले में पहुंच करके आज जो है 3 जिलों का दौरा, इस दौरे में कहीं ना कहीं सबसे जो महत्वपूर्ण बातें हैं कि इन 3 जिलों को तमाम तरीके से जो विकास कार्य है उसका कहीं ना कहीं आज इनको सौगात मिल सकता है। 3 जिलों में जो है सबसे पहले फतेहपुर, जालौन, आगरा। फतेहपुर लगभग 10:30 बजे तक पहुंच जाएंगे और 10:30 के बजने से 11 बजे जो है कई परियोजनाएं हैं जिनका शिलान्यास और लोकार्पण का कार्यक्रम होगा। उसके बाद जो है लगभग 12 बजे तक ये जालौन के लिए प्रस्तुत कर जाएंगे। उसके बाद कहीं ना कहीं जो जनप्रतिनिधि हैं उनके साथ बैठक करेंगे। जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक करने के बाद जो विकास से जुड़ी हुई बातें हैं उससे कहीं ना कहीं चर्चा करेंगे, चाहे वो कानून व्यवस्था हो, चाहे वो महिला सुरक्षा हो। खासकर इस समय जो किसान की बातें हैं, जो किसान की समस्याएं हैं, क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि धान के क्रय केंद्र कागज में तो खुल जाते हैं लेकिन कहीं ना कहीं जो जमीनी हकीकत है उस पर नहीं खुलते हैं, जिससे किसानों को अपने धान का जो है बेचने के लिए तमाम तरीके से दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, दौड़ना पड़ता है इधर उधर। तो जिसके कारण जो है उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ चूंकि किसानों की समस्याओं को लेकर के लगातार बैठक कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से प्रदेश में सूचना मिल रही है, जिस तरीके से प्रदेश में लोग जनप्रतिनिधि हो चाहे शिकायत कर रहे हैं, चाहे जो इस मामले की शिकायत कर रहे हैं, उसके साफ तौर पर कहना है कि इस समय जो किसान है उनको खाद की बहुत दिक्कत है। जो खाद में जहां भी पहुंचते हैं उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ किसानों की जनहित की समस्या को देखते हुए कहीं ना कहीं इस पर चर्चा करते हैं। सबसे बड़ी बात है कि जो विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है कि महिला सुरक्षा को लेकर के, कानून व्यवस्था को लेकर के, और सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके से धरना प्रदर्शन भी कई जगह जो चल रहा है उन सब चीजों को कैसे डैमेज कंट्रोल किया जाएगा। कल ही आपने देखा कि प्रदेश अध्यक्ष जो है युवाओं के साथ बैठक की है, क्योंकि साफ तौर पर कहना है कि जो दिल्ली की कुर्सी है वो उत्तर प्रदेश से होकर के जाती है। उत्तर प्रदेश में 2027 का चुनाव है, तो ऐसे में किसी भी प्रकार से चुनाव को देखते हुए किसी भी प्रकार से कोई लापरवाही नहीं करना चाहते हैं। वही सबसे बड़ी बात है जो जनहित की योजनाएं हैं, चाहे वो केंद्र सरकार की योजनाएं हों, चाहे प्रदेश सरकार की योजनाएं हों, वो जनता को मिलती हैं या नहीं मिल रही हैं, इसकी भी समीक्षा बैठक लगातार उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ अपने जनप्रतिनिधियों के साथ, अधिकारियों के साथ लगातार संवाद करते हैं। वहीं चाहे गोरखपुर राष्ट्रीय निवास, चाहे लखनऊ में लगातार जनता दरबार भी लगाते हैं, जनता की समस्याओं को सुनते हैं। तो ऐसे में माना जाता है कि जनता की एक एक समस्या से रूबरू है उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ, और उसी पर कहीं ना कहीं काम लगातार कर रहे हैं। आज 3 जिलों का जो दौरा है उसमें रात्रि निवास जो है वो आगरा में होगी। आगरा में जब रात्रि निवास होगी तो अपने जनप्रतिनिधियों के साथ जो जिला अधिकारी हैं, जो कप्तान हैं, उनके साथ कहीं ना कहीं बैठक करेंगे और बैठक करके जनता से जुड़ी तमाम ऐसी समस्याओं के बारे में जानेंगे। क्योंकि ये 3 जो दौरा है ये दौरा नहीं है, ये 3 जिलों के विकास कार्य है और विकास कार्य की समीक्षा बैठक, और समीक्षा बैठक के बाद फिर बिल्कुल प्रणवीर देखिए, और एकमात्र यही वजह है जहां सीएम योगी आदित्यनाथ सबसे पहले शायद फतेहपुर का दौरा करेंगे, उसके बाद जालौन और उसके बाद तीसरे नंबर पर आगरा, और शाम 4 बजे के आसपास वो आगरा में होंगे। तो निश्चित तौर पर ऐसे में ये दौरे बेहद महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं। लेकिन अगर सिर्फ फतेहपुर का हम जिक्र करें तो फतेहपुर में जो करोड़ों की सौगात यहाँ पर फतेहपुर वासियों को नवाजा जाएगा, उनको बड़ी सौगात दी जाएगी, उसमें किस तरह से न सिर्फ रोजगार बढ़ेगा, आधी आबादी को भी लाभ मिलेगा और लोगों तक पंक्ति पर बैठे हुए हर अंतिम व्यक्ति तक सुविधा पहुंचाने का प्रयास रहेगा। निश्चित तौर पर लगातार उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि जो अंतिम व्यक्ति है, जो अंतिम पायदान पर खड़ा हुआ व्यक्ति है, उसको भी सुनी जाएगी, उसकी समस्याओं को सुनी जाती है, उसको भी कहीं ना कहीं लाभ मिलता है। सबसे बड़ी बात है कि बरसात का सीजन चल रहा है, ऐसे में तमाम ऐसे विकास कार्य हैं जो बारिश की वजह से प्रभावित हो रही हैं, बारिश की वजह से वो विकास कार्य नहीं हो पा रहे। तो ऐसे में उन जो विकास कार्य है उनको गति देने के लिए उनकी समीक्षा बैठक करेंगे, जनप्रतिनिधियों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे, जो वहाँ जो अधिकारी है उनके साथ बैठक करेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि जो फतेहपुर
उसके बाद आगरा और जालौन, इन सब जिलों में जो आप दौरों को लेकर के कहीं ना कहीं वहां पर जो विकास कार्य है उनको एक बहुत बड़ा आधार मिलेगा। और आने वाले 2027 के चुनाव के ठीक पहले कहीं ना कहीं इस तरीके से जो धुआंधार दौर उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ का है, ये लगातार आने वाले समय में आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि ये फायर ब्रांड नेता माने जाते हैं। और किसी भी और सबसे बड़ी बात तो समझिए कि उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ को सुनने के लिए दूसरे जिले के लोग भी आते हैं। अगर जालौन, अगर फतेहपुर में कार्यक्रम है, जालौन में कार्यक्रम है, आगरा में कार्यक्रम है, तो यहाँ कहीं ना कहीं जो नजदीक के जिले हैं वहां के भी व्यक्ति उनको सुनने के लिए आते हैं। इस तरीके से उन्होंने अपनी वाणी से प्रभावित किया है, चाहे वो भूमाफियाओं पे कार्रवाई को लेकर के हो, चाहे वो महिला सुरक्षा को लेकर के हो, चाहे परीक्षा में जो है जो नकल वाले हैं जो उनके ऊपर कार्रवाई को लेकर के हो। क्योंकि वहां जिस भी कार्यक्रम में पहुंचे अक्सर आपने देखा है यहाँ पर जेसीबी, बुलडोजर बाबा, अब ऐसे उपमा है जो उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ को दिया जाता है। और उस तरीके से उन्होंने उत्तर प्रदेश में कार्रवाई भी की है। कोई भी अपराधी और अपराध करता तो चंद समय में उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाती है। उसके अवैध जो इमारत है, जो उसने अकूत संपत्ति का पैदा किया है अपने गुंडई के दम पर, अपने बिल्कुल देखिए कई बड़ी उपलब्धि है जिसको लेकर लगातार बीजेपी की जो जिम्मेदारी है वो धरातल पर बखूबी नजर आती है। लेकिन फतेहपुर का बार बार जिक्र इसलिए भी हो जाता है रणवीर, क्योंकि फतेहपुर वो विधानसभा सीट है जहां पर 2022 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी कमजोर थी। 6 विधानसभा सीटों में करारा झटका यहां पर बीजेपी गठबंधन को लगता हुआ नजर आया था। बहरहाल अब किस तरह से तस्वीर और सीरत और सूरत बदलती हुई नजर आती है वो देखना बेहद दिलचस्प रहने वाला है। जानकारी साझी की रणवीर पांडे, उसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। इस बीच एक बड़ी और खबर मिल रही है, छात्रों के समर्थन में आज सड़कों पर कांग्रेस पार्टी नजर आएगी। पेपर लीक के विरोध में देशव्यापी कैंडल मार्च निकाला जाएगा। सभी से कैंडल मार्च में शामिल होने की अपील कांग्रेस पार्टी करते हुए नजर आ रही है। तो देखिए लगातार जो ये प्रदर्शन है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी अब धरातल पर उतर रही है, छात्रों के हितों में कदम उठा रही है। हालांकि सीधे तौर पर यह वोट बैंक की राजनीति है, अपने वोट बैंक को मजबूत करने का प्रयास है। क्योंकि जो छात्र अभी सड़कों पर उतरे हुए हैं, जो जंतर मंतर पर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, वो अपने भविष्य को सिक्योर करने के लिए है, ताकि आने वाले समय पर कोई भी ऐसी परीक्षा लीक ना होने पाए जिससे उनका भविष्य, उनका साल खराब हो जाए। क्योंकि कहने के लिए मात्र 1 साल होता है, लेकिन यहां पर 365 दिन होते हैं। और 365 दिन में किस तरह से एक छात्र ने अपने भविष्य को सिक्योर करने के लिए कड़ी मेहनत की थी, भूखा प्यासा रहकर लगातार पढ़ाई लिखाई की जाती थी, ताकि वो अव्वल स्थान और एक ऐसी जगह पर यहां पर पहुंच सके जहां पर आगे उसका भविष्य पूरी तरह से सफलता हासिल हो। लेकिन वो स्थिति और तस्वीरें नजर नहीं आती जब पेपर लीक के मामले सामने आ जाते हैं। और निश्चित तौर पर सवाल उठते हैं कि आखिर लापरवाही कहां पर हुई है, वो चूक कहां पर हुई है, जहां पर शिक्षा व्यवस्था में बदलाव की बात इस वक्त की जा रही है। लेकिन इस बीच जब छात्र अपने भविष्य को सिक्योर करने के लिए सड़कों पर उतरे हुए हैं, तो तमाम जो पॉलिटिकल पार्टी है, चाहे बीजेपी हो, सत्ता पक्ष की हो या फिर विपक्ष की हो, उन्हें इस वक्त छात्रों में सिर्फ और सिर्फ मतदाता नजर आ रहा है। और अपने मतदाताओं को कैसे मजबूत किया जा सकता है, अपनी तरफ कैसे आकर्षित किया जा सकता है, आने वाले चाहे लोकसभा चुनाव हो या अलग अलग राज्यों के विधानसभा चुनाव हो, उस लिहाज में लगातार यहां पर पॉलिटिकल पार्टियों की तरफ से प्रदर्शन किया जा रहा है। छात्रों के हितों में मांग की जा रही है, क्योंकि छात्र खुद अब सवाल पूछ रहे हैं कि प्रदर्शन तो हम 1 महीने पहले से कर रहे थे, लेकिन पॉलिटिकल पार्टियों को अब क्या याद आया, पॉलिटिकल पार्टी अब क्यों सड़कों पर उतरी हुई है। अब इसी लिहाज से कांग्रेस का भी हम जिक्र करें तो पूरी तरह से प्रोपेगेंडा इसे बताया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी हालांकि ये कह रही है कि हम सड़कों पर छात्रों के हितों और उनके भविष्य को सिक्योर करने के लिए उतरे हुए हैं, लेकिन फिलहाल दूर दूर तक वो तस्वीरें सामने नहीं आती, क्योंकि सुबह से शाम तक कांग्रेस पार्टी अपने दफ्तरों में रहती है। तमाम कार्यकर्ता या तमाम जो दिग्गज लोग हैं अपने घरों में एसी वाले कमरे में बैठते हैं, लेकिन जब रात होती है तो यहां पर उनको प्रदर्शन की बारी याद आ जाती है, जिसके चलते आज एक बार फिर से राहुल गांधी के नेतृत्व में आपको बताते चले कि कैंडल मार्च निकाला जाएगा। और कैंडल मार्च में तमाम कांग्रेस पार्टी के जो दिग्गज हैं वो यहां पर शामिल होंगे। इसके साथ ही दिल्ली वासियों से और दूर दराज से जो लोग यहां पर पहुंच रहे हैं उनसे लगातार अपील की जा रही है कि पेपर लीक के विरोध में देशव्यापी कैंडल मार्च आज कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी के नेतृत्व में निकाल रही है, और हर कोई इस कैंडल मार्च में शामिल हो, ताकि बच्चों का भविष्य सिक्योर हो सके। क्योंकि सरकार लगभग सभी मांगे मान चुकी है, लेकिन अब लगातार पॉलिटिकल पार्टी, कॉकरोच जनता पार्टी और तमाम जो यहां पर राजनीतिक पार्टी सड़कों पर उतरी हुई है, उनका एकमात्र उद्देश्य यह है कि धर्मेंद्र प्रधान अपने पद से इस्तीफा दे दे। स्नेह कमल मेरे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। स्नेह कमल, राहुल गांधी के नेतृत्व में देशव्यापी कैंडल मार्च आज कांग्रेस पार्टी का, क्या तैयारी? बिल्कुल, कांग्रेस आज देश भर में कैंडल मार्च और सत्याग्रह करी। कांग्रेस के महासचिव संगठन प्रभारी
केसी वेणुगोपाल ने कल एक सर्कुलर जारी कर सभी प्रदेश कमेटियों को इस बाबत निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि छात्रों के साथ एकजुटता दिखाने के लिए कैंडल मार्च में सभी शामिल होने की अपील की। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने शनिवार को 25 जुलाई को जो है शाम देश भर में जिला स्तर पर कैंडल मार्च और सत्याग्रह आयोजित करने का फैसला किया। पार्टी ने सभी प्रदेश कमेटियों, जिला इकाइयों के संबंध में निर्देश जारी किया है। यह कार्यक्रम नीट और सीबीएसई से जुड़े मुद्दों, छात्रों के साथ एकजुटता जताने और छात्रों पर हुई कार्रवाई के विरोध में आयोजित किया गया है। कांग्रेस महासचिव केसी गोपाल की ओर से कल केसी वेणुगोपाल की ओर से जो है 24 जुलाई को जारी पत्र में कहा नई दिल्ली में हुई हालिया घटनाओं और देशव्यापी आंदोलन करने सभी प्रदेश कांग्रेस समितियां, जिला समितियां अपने अपने अधिकार क्षेत्र में जिला समितियों को निर्देश है कि वो शनिवार 25 जुलाई को शाम विशाल कैंडल मार्च और सत्याग्रह का आयोजन करें। पत्र के अनुसार कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के निर्देश पर आयोजित किए जा रहे इस कार्यक्रम में प्रत्येक जिला कांग्रेस समिति के नेतृत्व में महात्मा गांधी या डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा तक कैंडल मार्च निकाला जाएगा, वहीं इसका समापन होगा। लगातार कांग्रेस पार्टी की तरफ से कोशिश ये है कि जो छात्र अभी सड़कों पर उतरे हुए हैं, क्योंकि अभी हर सिर्फ कांग्रेस ही नहीं, स्नेह कमल, बल्कि हर पॉलिटिकल पार्टी को अभी छात्रों के भविष्य को सिक्योर करने के साथ साथ छात्रों में मतदाता नजर आ रहा है, और ऐसे में ये भविष्य अगर सिक्योर रहेगा तभी शायद पॉलिटिकल पार्टियों का जो स्थिति है वो यहाँ पर सिक्योर रह सकता है। कैंडल मार्च को लेकर और क्या कुछ तस्वीरें सामने आएगी उस पर नजरें टिकी हुई है। बहरहाल आप बने रहिएगा स्नेह कमल, आगे और भी खबरें जिन पर आपसे अपडेट लेंगे। इस बीच एक और बड़ी खबर, दिल्ली के जंतर मंतर पर सुरक्षा और कड़ी कर दी गई है। जंतर मंतर पर 6 लेयर स्थायी बैरिकेडिंग की गई है। 20 जुलाई की हिंसा के बाद दिल्ली पुलिस का बड़ा फैसला है। संसद मार्ग और ड्रेसिंग रोड पर फिक्स बैरिकेड लगाए गए हैं। तो ये बड़ी खबर, जहां जंतर मंतर और उसके पूरे अगल बगल का जो क्षेत्र है वहां पर भारी संख्या में पुलिस बल, सुरक्षा बलों की तैनाती है। आरएएफ, सीआरपीएफ भी तैनात कर दिया गया है। दिल्ली के जंतर मंतर पर सुरक्षा को और यहां पर मजबूत कर दिया गया है। जंतर मंतर पर 6 लेयर स्थायी बैरिकेडिंग की गई है। 20 जुलाई की हिंसा के बाद दिल्ली पुलिस का यह बड़ा फैसला। हालांकि इस बीच आपको बता दें कि आधिकारिक तौर पर खुद यहां पर पुलिस प्रशासन की तरफ से बताया जा रहा है कि सुरक्षा और सिक्योरिटी के लिहाज से यह बेहद जरूरी हो जाता है ताकि हिंसा और उग्र आने वाले समय पर ना हो, क्योंकि 20 जुलाई को भी पुलिस पूरी तरह से एक्शन मोड में थी, लेकिन उसके बावजूद भी प्रदर्शन जब और ज्यादा उग्र हो गया तो निश्चित तौर पर बहुत सारे चैलेंजेस यहाँ पर थे पुलिस के सामने और चुनौती थी कि कैसे पार पाया जाए, कैसे छात्रों के भविष्य को सिक्योर करते हुए छात्रों पर लाठी ना भांजी जाए। लेकिन जब प्रदर्शन इतना ज्यादा बढ़ जाता है तब पुलिस को इस दौरान लाठी भांजनी पड़ती है और इसके साथ ही आंसू गैस के गोले दागने पड़ते हैं, जहां पर कई छात्र पुलिसकर्मी इस दौरान घायल हुए। लेकिन 20 जुलाई की हिंसा की पुनरावृत्ति ना हो, 20 जुलाई को जो प्रदर्शन उग्र हुआ था वो वापस ना होने पाए, उसको लेकर तैयारी अभी से की जा रही है। स्नेह कमल मेरे सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। स्नेह कमल, 20 जुलाई की हिंसा के बाद दिल्ली पुलिस का बड़ा फैसला है कि हाई सिक्योरिटी कर दी गई है और जगह जगह पर आरएएफ, सीआरपीएफ के तैनात है और बैरिकेडिंग लगाई गई है। फिलहाल क्या जानकारी, क्या किसी तरह से पुलिस को आधिकारिक तौर पर या फिर अंदरूनी स्तर पर कोई जानकारी ऐसी मिली जिसके बाद ही प्रदर्शन और उग्र हो सकता है? तो बिल्कुल, दिल्ली पुलिस ने जंतर मंतर के आसपास के मार्गों की सुरक्षा के रणनीति बदलाव किया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुरुवार को पुलिस कमिश्नर कुमार से मिलकर हालात का जायजा लिया। इसके बाद शुक्रवार को दिल्ली पुलिस मुख्यालय में यह रणनीति जारी की गई है। प्रदर्शन के आसपास के मार्गों की सुरक्षा का जिम्मा 17 से 18 डीसीपी संभालेंगे। एक विशेष पुलिस आयुक्त का स्तर का अधिकारी हमेशा मौके पर तैनात रहेगा। हर मार्ग की सुरक्षा एक जिला डीसीपी नेतृत्व में उसकी जिले की पुलिस संभालेंगे। अशोका रोड की सुरक्षा दक्षिणी जिला पुलिस को, संसद मार्ग की जो है जिम्मेदारी दक्षिण पूर्व जिला पुलिस को और जंतर मंतर की जिम्मेदारी नई दिल्ली जिला पुलिस को दी गई है। पुलिस की पूरी कमान हर रोज एक विशेष आयुक्त के हाथ में रहेगी। उनकी सहायता के 2 संयुक्त आयुक्त और 2 डीसीपी रिजर्व होंगे। दिल्ली पुलिस की फोरेंसिक टीमों ने जांच शुरू कर दी है। टीमों ने मारपीट, पत्थरबाजी, बैरिकेड तोड़ने वाली घटनाओं के सबूत स्थान जुटाने शुरू कर दिए। उसके साथ जिस तरह से आपने कहा कि जो है जगह जगह जो फिक्स बैरिकेड लगाए गए थे, पहले जो बैरिकेड में छोटे पहिए होते थे, अब देर रात ऐसी वीडियो आई है जिसमें दिल्ली पुलिस जो बैरिकेड लगे उनको जंजीरों से आपस में जकड़ रही, उनकी वेल्डिंग करके फिक्स कर रही ताकि प्रदर्शनकारी जो बैरिकेड को तोड़ न पाए। इस बीच ये भी खबर आई है
दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने ऐप बेस्ड जो फूड डिलीवरी या कुक कॉमर्स कंपनियां हैं उनको जो है धारा 163 के तहत क्षेत्रों में सेवाएं सीमित करने कहा है। तमाम जो डिलीवरी कंपनियां हैं, चाहे जोमेटो हो, स्विगी हो या जो तरह से जो है इंस्टामार्ट हो, ये अभी खबरें आ रही थी कि अज्ञात लोगों द्वारा इस क्षेत्रों में जंतर मंतर पर जो फूड डिलीवरी की जा रही थी, उसे देखते हुए अब जो है इनको जो है रोक लगाया गया है। कहा गया कि जो डिलीवरी कंपनियां हैं या इनको कॉमर्स कंपनियां हैं वो धारा 163 क्षेत्र में अपनी सेवाएं जो है सीमित करें या न भेजें। लेकिन इसने कमल देखिए, कुछ मेट्रो स्टेशन ऐसे हैं जो फिलहाल पूरी तरह से अभी बंद कर दिए गए हैं, जहां पर एग्जिट और एंट्री का अभी कोई भी सिलसिला देखने को नहीं मिल रहा। लेकिन सोशल मीडिया पर कुछ दावे ऐसे किए जा रहे हैं कि शायद कुछ बड़ा होने वाला है, इसीलिए मेट्रो स्टेशन को बंद कर दिया गया और जो आउटर पार्ट है वहां पर अखबारों के माध्यम से शीशों को ढका जा रहा है। इसको लेकर आधिकारिक तौर पर क्या कोई जानकारी साझा की गई दिल्ली पुलिस की तरफ से? अभी दिल्ली पुलिस की तरफ से इस तरह कोई जानकारी नहीं, लेकिन फिलहाल मेट्रो स्टेशनों की जो आपने बात की, जंतर मंतर को नीट लीग परीक्षा को का जो प्रदर्शन जारी है उसको देखते हुए दिल्ली पुलिस ने कल देर शाम फिर एक एडवाइजरी जारी की। इसमें लिखा है 18 मेट्रो स्टेशन जो है बंद रहेंगे। डीएमआरसी के अनुसार आज शनिवार सुबह 7:30 बजे से अगले आदेश तक दिल्ली के 18 मेट्रो स्टेशन बंद रहेंगे। दिल्ली मेट्रो के अनुसार पूरे नेटवर्क में कनेक्टिविटी बनाए रखने के लिए राजीव चौक, मंडी हाउस, सेंट्रल सेक्रेटरी स्टेशन पर इंटरचेंज की सुविधा उपलब्ध रहेगी, लेकिन एंट्री और एग्जिट जो है वो बंद रहेगा। तो कुल मिलाकर जो है जो स्टेशन बंद रहने वाले। अब दिल्ली पुलिस आधिकारिक तौर पर ऑफिशियल तौर पर क्या कुछ कहती है उस पर नजरें टिकी हुई है। बहरहाल जिसने कमल जानकारी साझा की है उसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। इस बीच एक और बड़ी खबर मिल रही है, जहां केंद्र सरकार और कांग्रेस जनता पार्टी के बीच आज तीसरे राउंड की बैठक होगी। आपको बता दें कि वीपी हाउस में दोपहर 3:30 बजे का समय होगा जब बैठक की शुरुआत हो जाएगी। 2 दफा की जो बातचीत का सिलसिला है, वार्ता का दौर है, वो चल चुका है। अब आंदोलन के भविष्य पर एक बड़ा फैसला यहां पर हो सकता है। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर इस वक्त कांग्रेस जनता पार्टी अड़ी हुई है, क्योंकि सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दीपके का तरफ से एक बयान अभी हाल फिलहाल में सामने आया था, जहां यह कहा गया था कि सोनम वांगचुक का अनशन खत्म हो चुका है। सोनम वांगचुक की जो मांगे थी वो फिलहाल मान ली गई है। इसके साथ ही जो प्रदर्शनकारी हैं उनमें किसी भी तरह की एफआईआर, कोई केस दर्ज नहीं होगा, कोई भी यहां पर कानूनी तौर पर प्रक्रिया अपनाई नहीं जाएगी। इसके साथ जो जो और मांगी थी सोनम वांगचुक की वो फिलहाल मान ली गई सरकार की तरफ से। लेकिन सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दीपके का यह कहना है कि अनशन वहां पर सोनम वांगचुक का खत्म हो गया, लेकिन हमारा प्रदर्शन अभी भी जारी रहेगा और हमारा प्रदर्शन तब तक जारी रहेगा जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं हो जाता, वो अपने पद से इस्तीफा नहीं देते। लेकिन इस बीच सरकारी सूत्रों के हवाले से कल एक बड़ी खबर भी सामने आई थी, जहां पर केंद्र सरकार की तरफ से यह स्पष्ट कर दिया गया था कि इस्तीफा तो धर्मेंद्र प्रधान का नहीं होगा, क्योंकि उनकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है वो अपने पद पर रहते हुए शिक्षा व्यवस्था में बदलाव करें। इसके साथ ही आज सरकार की तरफ से यह हवाला भी दिया जा रहा था कि पूरी तरह से कैबिनेट और पूरी तरह से केंद्र सरकार इस वक्त धर्मेंद्र प्रधान के साथ खड़ी है। किसी भी तरह से इस्तीफा नहीं होगा, क्योंकि अगर इस्तीफा हो जाता है तो अपनी जिम्मेदारी से भागना और उस चीज पर पल्ला झाड़ने वाली बात होती है, और इसी के चलते ये स्पष्ट किया जा रहा है। लेकिन अभी हर किसी की नजरें टिकी हुई है कि अब कांग्रेस जनता पार्टी के आंदोलन का, प्रदर्शन का भविष्य क्या रहने वाला है। इसके साथ ही केंद्र सरकार जब आज सीजेपी के प्रवक्ताओं से बातचीत करेगी तो किस तरह से वो मसला निकलकर सामने आता है, उस समस्या का समाधान निकलकर सामने आता है, जिस पर पूरे देश भर की नजरें टिकी हुई है, विशेषकर छात्रों की नजरें टिकी हुई है कि आज जो तीसरे राउंड की बात होगी, तीसरे राउंड की बैठक होगी, तो उस बैठक में क्या कुछ निकलकर सामने आएगा। और चलिए इन्हीं तमाम खबरों के साथ इस खास बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिएगा भारत अपडेट के साथ। नमस्कार।